So hi friends, I am Rathod Madhav. So we will learn about historical background of Indian Constitution. तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यह वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। स्टार्टिंग में ब्रिटिश जो है इंडिया में 1608 को आए फ्रेंड्स एज अ ट्रेडर्स। एक व्यापारिक तौर पर इंडिया में आए ब्रिटिश, और फ्रेंड्स ब्रिटिश जो है व्यापारिक तौर पर इंडिया में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में वो आए। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश जो है 1608 में इंडिया में आए थे एज अ ट्रेडर्स, एक व्यापारिक तौर पर व्यापार के रूप में आए थे, और व्यापार के तौर पर आए थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में वो विच फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चार्टर एक्ट जो है, चार्टर एक्ट के तहत क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा 16 में उनको उनके पास ऐसे अनन्य बहुत सारे जो है राइट्स थे, अधिकार थे उनके पास व्यापार करने के। तो फ्रेंड्स 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 का बक्सर का युद्ध, इन दोनों को ब्रिटिश द्वारा जीत ले जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपने शासन का शिकंजा कस लिया, और इसी को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, और वही एक्ट आगे चलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विकास की सीढ़ियां बनी। तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए जो भी एक्ट थे फ्रेंड्स वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है फ्रेंड्स, यह एक्ट किस लिए बनाया गया था, इसका महत्व क्या है? तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी का जो कार्य है, यह कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण रखा जाए और नियमित रूप से वो कार्य करे। नियमित रूप से कार्य करे और नियंत्रण रखा जाए, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद फ्रेंड्स इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय शासन की नींव रखी गई, और इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पहली बार जो है मान्यता मिली फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल पर अपना शासन का शिकंजा कस लेने के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स और बॉम्बे और मद्रास, इन दोनों गवर्नरों को
बंगाल के जो है अंडर कर दिया गया फ्रेंड्स, अधीन कर दिया गया। और इस एक्ट जो है फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बनने वाले जो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स दूसरी विशेषता है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनके परिषद के 4 अन्य सदस्य उनमें मूल रूप से थे और वह अपनी सत्ता का जो उपयोग है संयुक्त रूप से करते थे। ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद की जो विशेषता है, कलकत्ता में ही 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। ऐसा कहा गया फ्रेंड्स। और यह जो मुख्य न्यायाधीश था फ्रेंड्स, उनका नाम सर एलिजाह इम्पे था। इसके बाद फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनियों के कर्मचारियों और सदस्यों को ऐसा कहा गया कि भारतीय लोगों से, इंडियन पीपल से उपहार और रिश्वत लेना जो है प्रतिबंध कर दिया गया, रिश्वत लेना मना कर दिया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट की आखिरी विशेषता जो है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करना सशक्त हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या था फ्रेंड्स, वो पीट्स इंडिया एक्ट में हम देखेंगे। उसके बाद कंपनी को यह भी लागू कर दिया गया कि कंपनी को रेवेन्यू, उसके बाद सिविल एंड मिलिट्री। देखिए फ्रेंड्स, राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों में जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना यह कंपनी को लागू कर दिया गया। इसके बाद है फ्रेंड्स सेटलमेंट एक्ट। तो फ्रेंड्स सेटलमेंट एक्ट जो है 1781 का था। सेटलमेंट एक्ट की विशेषताएं क्या है हम देखेंगे फ्रेंड्स। सेटलमेंट एक्ट किस लिए बनाया गया था फ्रेंड्स, तो सेटलमेंट एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जो है फ्रेंड्स, इस रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट का प्रावधान किया गया, बनाया गया फ्रेंड्स। और इसके अंतर्गत कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के शासन का विधि बनाने का भी प्राधिकार दिया गया कलकत्ता सरकार को। यह हो गया फ्रेंड्स, हमने सेटलमेंट एक्ट देख लिया। तो फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, तो पिट्स इंडिया एक्ट जब से लागू हुआ तब से ही दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ फ्रेंड्स। दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ।
दोहरा शासन मतलब क्या है फ्रेंड्स? डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स इसमें एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमने पहले देखा है, और दूसरा है फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है फ्रेंड्स, यह इसका क्या काम क्या था फ्रेंड्स? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इस कमर्शियल मामलों में ज्यादा इसका काम था फ्रेंड्स, व्यावसायिक या व्यापारिक मामलों से संबंधित यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, व्यापारिक मामलों से संबंधित था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है फ्रेंड्स राजनीतिक मामलों से था, संबंधित था फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम चार्टर एक्ट देखने वाले हैं। चार्टर एक्ट फ्रेंड्स 1993 का है। तो चार्टर एक्ट 1993 क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, जो नियंत्रण बोर्ड के जो भी सदस्य है या कर्मचारी लोग हैं, सदस्य है, उन सभी को उन सभी के वेतन, उनकी जो मंथली इनकम है वो फ्रेंड्स अब तक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी। लेकिन चार्टर एक्ट 1993 के द्वारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडिया के राजस्व में से उन कर्मचारियों को, उन सदस्यों को जो उनकी मंथली इनकम वगैरह है वो फ्रेंड्स इंडिया के राजस्व में से देने का प्रावधान किया गया। यह था चार्टर एक्ट 1993। इसके बाद हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स 1813। तो ये क्या था फ्रेंड्स, ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स चार्टर एक्ट 1813 जो है, इसके तहत, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 20 साल तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स कंपनी का इंडिया के साथ जो व्यापार था, उसको छीन लिया गया या रद्द कर दिया गया। इसके बाद लेकिन फ्रेंड्स कंपनी का जो इंडिया के साथ व्यापार था वो छीन लिया गया, लेकिन चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के मामलों में, चाय के व्यापार जैसे मामलों में, चाय का व्यापार, इनके मामलों में 20 साल तक वह एकाधिकार जो है प्राप्त रहा कंपनी को। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ ब्रिटिश नागरिक जो है कुछ ब्रिटिश नागरिकों को इंडिया में व्यापार जो है वो खोल दिया गया फ्रेंड्स। ये हो गया। और इंपॉर्टेंट जो है फ्रेंड्स विशेषता है इसकी लास्ट की, तो वो है फ्रेंड्स 1830 तक ईसाई पादरी जो है इनको इंडिया में आने की अनुमति नहीं थी फ्रेंड्स। लेकिन 1830 के बाद आफ्टर 1813 ईसाई पादरियों को अनुमति मिल गई फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता थी। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो है चार्टर एक्ट 1833 है। चार्टर एक्ट 1833 क्या था फ्रेंड्स? तो इस एक्ट के तहत कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया फ्रेंड्स, रद्द कर दिए गए। और इसके बाद फ्रेंड्स
कंपनी का सिर्फ इतना ही काम रह गया था फ्रेंड्स अभी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ इंडिया का शासन करना, इतना ही काम कंपनी का रह गया था फ्रेंड्स। अभी कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर शासन करेगी, व्यापार कुछ भी नहीं करेगी फ्रेंड्स। ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और फ्रेंड्स बंगाल तथा मद्रास की परिषदों के विधि निर्माण शक्ति को भी छीन लिया गया, रद्द कर दिया गया। अधिनियम की धारा 1807 के तहत, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कंपनी में पद ग्रहण या प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों, सभी सदस्यों, सभी व्यक्तियों को उनके मूल वंश, जन्मस्थान, धर्म और रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। और इसके बाद फ्रेंड्स गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए संपूर्ण देश के लिए, संपूर्ण भारत के लिए एक ही बजट बनाने का अधिकार दिया गया। और फ्रेंड्स इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। और प्रथम आयोग फ्रेंड्स 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया फ्रेंड्स सबसे पहले। और इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट चार्टर एक्ट है 1853 का लास्ट चार्टर एक्ट है फ्रेंड्स। तो यह चार्टर एक्ट किससे संबंधित था फ्रेंड्स, इसके द्वारा क्या किया गया? तो फ्रेंड्स चार्टर एक्ट 1850 द्वारा नामजदगी का सिद्धांत, सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया फ्रेंड्स। और कंपनी में जो महत्वपूर्ण पद होते हैं उनको ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी स्पर्धाओं के माध्यम से यह पद ग्रहण किए जाने चाहिए, ऐसा इस 1850 के चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया। ये हो गया फ्रेंड्स। और प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा, ये हो गया फ्रेंड्स। नामजदगी क्या था फ्रेंड्स? तो नामजदगी पहले जैसे होते थे ना, अपर कास्ट वाले लोग या बड़ी पहचान होती थी उनको ही ज़्यादा कंपनी में या कहीं अन्य जगह पे काम मिल जाता था फ्रेंड्स, बड़ी पोस्ट पे काम मिल जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। चार्टर एक्ट 1853 के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा पद ग्रहण किया जा सकता है, मिल सकता है फ्रेंड्स। ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बात बताना भूल गया मैं, तो
प्रतियोगी स्पर्धाओं द्वारा कंपनी के पदों को ग्रहण किया जाना चाहिए। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा जो कहा गया था, उसमें 1854 में मेकाले समिति की स्थापना की गई फ्रेंड्स, मेकाले आयोग। ये हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम क्राउन रोल देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो फ्रेंड्स वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए। और यदि इस वीडियो में कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो आप फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।